मन एक सूक्ष्म यंत्र है जिसके माध्यम से संसार का जितने भी एक्टिविटी है सब कुछ चलता है। बिना मन का कुछ नहीं चल सकता। मन नहीं हो तो यहाँ पे सब कुछ निश्चल है। मन जो ऊपर की तरफ है तो वहाँ जो है चेतन के साथ कनेक्टेड है, जो हमारा प्योर कॉन्शियसनेस है उसके साथ कनेक्टेड है। दूसरी तरफ मन जो है नीचे की तरफ कनेक्टेड है, जो इंद्रिय और शरीर के साथ कनेक्शन है। जब मन ऊपर की तरफ रहता है, चेतन का साथ कनेक्टेड रहता है, तब भ्रमित नहीं रहता है। तब वो डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन वहीं से लेता है और नीचे की तरफ जो है इंस्ट्रक्शन को पास करता है। जो कुछ है उसका मेमोरी में आता है और यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। जब मन नीचे की तरफ होता है तब मन क्या करता है, इंद्रिय का साथ भ्रमित हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय और शरीर जो है वो निचली हिस्सा है, तो वो जो है स्थूल जगत से कनेक्टेड है, तो कंफ्यूजन स्थिति में रहता है। तो मन जो है यहां से जब इंस्ट्रक्शन लेता है तब जो है कंफ्यूज हो जाता है। और जब मन कंफ्यूज हो जाता है तो हम समझ लेते हैं अपने आप को जो है कंफ्यूज्ड, मतलब हम अपने आप का जो अपना जो चेतन का रूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं। भूल के हम जो है मन के साथ और इंद्रियों के साथ जो है एकाकार हो जाते हैं। तो इसलिए जो है भ्रम सृष्टि होता है। मन का जो पांचों अवस्था है उसमें अलग अलग स्तर है। जैसे है क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। जो क्षिप्त अवस्था है वो सबसे नीचे वाला अवस्था है हमारा। अब ज्यादातर मनुष्य जो है क्षिप्त अवस्था से ऊपर उठ गए हैं। क्षिप्त अवस्था मतलब उनको कुछ नहीं पता है, पशु जैसे जीवन यापन करना। बुद्धि का बिल्कुल विकास ही नहीं हुआ है। मनुष्य जन्म मिल गया, बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ, तो पशु जैसे जीवन यापन करना है, तो वो है संपूर्ण क्षिप्त अवस्था है। उसके ऊपर जो है विक्षिप्त अवस्था है। जो विक्षिप्त अवस्था है उसमें अभी ज्यादातर लोग हैं। क्षिप्त से ऊपर आ गए, जो कॉमन इंटेलेक्ट है, कैसे खाना खाना है, कैसे बनाना है, सब चीज रेडीमेड चीज कैसे प्रस्तुत करना है, जैसे खाने का जो है मतलब खाने के लिए जो है जुगाड़ करना है, पहनने के लिए जुगाड़ करना है, घूमना, ये सब चीज जो है आ गया है। यानी ये जो है विकसित अवस्था में एक है अवस्था। तो पता ही नहीं है कितना क्या करना है। आ तो गया, ये सारा चीज हमको टेक्निक तो मिल गया है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कितना करेंगे, वो नहीं पता है। ये है विकसित अवस्था। इसलिए जो है अब समस्या यह है कि हम जो है कंप्लेन कर रहे हैं, हर जगह पोल्यूशन हो रहे हैं, सभी कंप्लेन कर रहे हैं, पर सभी पोल्यूशन में योगदान दे रहे हैं। पोल्यूशन हुआ कैसे? अभी जो गंगा का जो बोल रहे, यमुना का बोल रहे, इतना सारा पोल्यूशन हो गया, दिल्ली में एयर पोल्यूशन हो गया है, तो कर क्या रहे हैं हम विकसित अवस्था में है। इसी को बोलते हैं विकसित अवस्था, क्योंकि हम थोड़ा बहुत जान रहे हैं, अवेयरनेस थोड़ा बहुत आ गया है, पर उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे, इम्प्लाई नहीं कर पा रहे, उपयोग नहीं कर पा रहे बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है नदी का पोल्यूशन अभी भी जारी है। अब हम सोचते हैं कि उसको पोल्यूशन से मुक्त कर दे, प्रदूषण से, जबकि हम प्रदूषित कर ही रहे हैं अभी भी। और पहले जो प्रदूषित कौन किया? हम ही किए हैं। और ज्यादातर प्रदूषण जो विकसित अवस्था में हुआ है, क्षिप्त अवस्था में नहीं हुआ, क्योंकि क्षिप्त अवस्था में जो है पशु थोड़ी प्रदूषण करते हैं कुछ। पशु कितना प्रदूषण करते हैं? पशु अवस्था में अगर मनुष्य होता तो इतना प्रदूषण नहीं होता दुनिया।
हम थोड़ा सा विकास लाभ कर लिए, इसलिए प्रदूषण ज्यादा कर रहे हैं हम लोग। यह सोचने वाला बात है। अगर इतना विकास भी नहीं होता, हम प्रदूषण करने लायक नहीं रहते। पशु का प्रदूषण इतना ही है कि मल मूत्र जो है कहीं भी त्याग कर लेते हैं, वो भी जमीन में मिल जाता है। वो कोई प्लास्टिक चीज नहीं है, वो कोई ऐसा केमिकल चीज नहीं है कि वो बहुत हानिकारक है। तो इसलिए जो है विकसित अवस्था एक ऐसा अवस्था है, उसमें यही समस्या है। थोड़ा विकास हो गया है स्थूल लेवल में, फिजिकल लेवल में, लेकिन सूक्ष्म को हम जानते ही नहीं है। तो इसमें जो है बहुत बड़ा समस्या है। इसको कैसे हैंडल किया जाए? जब तक ये चेतना का थोड़ा विकास न हो, इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है, सभी लोग चाहते हैं कि अच्छा हो, अच्छा हवा मिले, अच्छा पानी मिले, सब कुछ अच्छा मिले, हमको साधन अच्छा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। और उसके साथ साथ सब सोच रहे हैं कि हमको कंफर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। लेकिन कंफर्ट्स कैसा कंफर्ट? ना फिजिकल कंफर्ट्स। हम चाहते हैं कि हमारे पास एसी भी अवेलेबल हो, हमारे पास व्हीकल से अच्छा अवेलेबल हो, पहनने के लिए अच्छा चीज हो, खाने के लिए सब फास्ट फूड इधर उधर का चीज अवेलेबल हो, सब कुछ प्लास्टिक में पैकिंग होके हमारे पास इतना इजीली अवेलेबल है कि हम खरीद के आसानी से ला सकते हैं उसको। पार्टी बनाने के लिए हमको प्लास्टिक का प्लेट्स भी अवेलेबल हो, कप्स अवेलेबल हो, ग्लासेस अवेलेबल हो, सब कुछ हम सोचते हैं ये सारा चीज अवेलेबल हो, पॉल्यूशन ना हो। अब सोचिए इस बात को, क्या बताएं इस बात को। जब हम कोई पार्टी में हमको इनवाइट करते हैं, हम जाने के लिए बड़ा दुख लगता है, जाते ही नहीं। इसलिए वो प्लास्टिक प्लेट लेके लोग झपट पड़ते हैं खाने के लिए, देखने से दुख लगता है मनुष्य का अवस्था। अरे भाई, अगर तुमको पार्टी देना है तो लिमिटेड में रखो ना, कितने लोगों को तुम दे सकते हो आराम से। या तो पत्ते में दो, या तो कोई क्रोकरी प्लेट वगैरह रखो जो परमानेंटली उसको वॉश करो, यूज करो। ये क्या कर रहे हो आप 500, 1000, 2000 लोगों को इनवाइट कर दिया अपना ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए, और कर क्या रहे हो? पूरा पोल्यूशन मचा रहे हो वहां पे। और जो लोग जा रहे हैं उनको भी बुद्धि नहीं है। अभी तो ऐसा कंडीशन हो गया कि हम जो है पत्ता लेके या प्लेट लेके जाना पड़ेगा पार्टी में, इनविटेशन में खाने के लिए, तब जाके काम बनेगा। नहीं तो केले का पत्ता, नहीं तो लोटस के पत्ते लेके जाना पड़ेगा साथ में, नहीं तो कोई प्लेट जो है स्टील का हो, कोई भी हो, लेके जाना पड़ेगा। खुद वॉश करके फिर बैग में डाल के लाना है। इतना तो हम कर भी सकते हैं। अब आपको तो अटपटंग लगता होगा, अरे हमारा प्रेस्टीज चला जाएगा, हम पत्ते लेके प्लेट लेके जाएंगे खाने के लिए पार्टी में। भाई जो इनवाइट किया है उसका भी बुद्धि नहीं है, अकल नहीं है। हम सभी उसमें शामिल है, ऐसा नहीं कि मैं शामिल नहीं हूं, हम सभी उसमें शामिल है। सभी अब कितना मूर्खता पर चल रहे हैं, मैं इसका जो है एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी खाना पीना कर रहे हैं, वो सब नदी नाल कहीं भी रास्ते में फेंक देते हैं। प्लास्टिक, सारा चीज प्लास्टिक। अब क्या बताए, यह जो है विक्षिप्त अवस्था है हमारा। और हम सोचते हैं अपने आप को साइंटिफिकली बहुत डेवलप्ड, विश्व गुरु हम बन जाएंगे। विश्व गुरु बनने से पहले अपना गुरु बनना है। सबसे पहले खुद का तो गुरु बनना है, फिर उसके बाद में जो है विश्व का गुरु बनना है, अलग बात है। देश का गुरु बनना है, किसका गुरु बनना है? खुद का ही गुरु तो बनो पहले। पहले तो शिष्य ही नहीं बने, वो गुरु कहां से बन जाओगे? सुनने में बड़ा अटपटंग लग रहा होगा, बहुत ही मुश्किल का बात है। अब इसी कंडीशन में हम लोग बच्चे को भी जो है 2-3 साल का बच्चे को टेंशन में, स्ट्रेस में डाल दे रहे हैं कंपटीशन में। और उनको भी यही शिक्षा दे रहे हैं, जितना भी सारे पैकिंग है, ये है, उसी को यूज करो, खरीद करके देते हैं। पूरा सिस्टम ही खराब है। पूरा माइंड जो है एकदम हाफाजाड़ कंडीशन में है। एक मन में एक तूफान चल रहा है, झड़ चल रहा है, आंधी चल रहा है 24 घंटे।
तो बच्चे का हालत क्या होगा? वो एटमॉस्फेयर में वो बिल्डअप हो रहा है, वो जो एटमॉस्फेयर में बिल्डअप होंगे वैसे ही होंगे, उनको ब्लेम करने से क्या होगा? वो परिवार में, विद्यालय में, कॉलेज में, जहां भी जाए वही हालत में है वो लोग। और इजीली जो है उनका बुद्धि अभी तो विकास ही हुआ ही नहीं, और जितना विकास हुआ सफिशिएंट नहीं है, मैं सोचता हूँ। ये तो सोचते हैं, सभी सोचते हैं हम बहुत पंडित है, बहुत ज्ञानी है, हमको बुद्धि बहुत विकसित हो गया है, क्योंकि हम अच्छा अच्छा गाड़ी व्हीकल लेके जा रहे हैं, कॉलेज में, स्कूल में अच्छा अच्छा गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, सब अच्छा पोशाक पहन रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं ठीक। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? कैसे अपना जिंदगी को तुम ऊपर उठा रहे हो, ये चीज सोचो सबसे पहले। प्रकृति का साथ कैसे बिहेव कर रहे हो? अब प्रकृति खुद ही हो तुम, प्रकृति कोई अलग नहीं है तुम्हारे से। तुम तो प्रकृति के साथ मिसबिहेव कर रहे हो। और बच्चों को सिखाओगे, जो जो चीज सिखा रहे हो वो भी तो मिसबिहेव है। बच्चों को उल्टा चीज सिखा रहे हो सारे। परिवार में फाइटिंग चल रहा है, बाहर फाइटिंग चल रहा है, स्कूल में, विद्यालय में फाइटिंग चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो बच्चे क्या होंगे? तो बच्चे भी तो फाइटिंग करेंगे। बड़ा दुख आ रहा है, बड़े दुख हो रहा है, देख के बड़े दुख हो रहा है। अब बच्चे आएंगे स्कूल से, और टीवी जो है लगा है, अब सीरियल, पिक्चर, ये वो चल रहा है, धड़ांग से फाइटिंग, ये वो सब चल रहा है। अब हापाजाड़ सीन सब चल रहा है, जितना भी सेक्स एंड वायलेंस है सारे चल रहे हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा बन जाए। पढ़ाई भी करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ मेमोरी में भर देंगे बस। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो नीचे का जो स्थूल मेमोरी है उसमें भर देंगे कुछ चीज, कोई हायर कॉन्शियसनेस तो भरेंगे नहीं। और इसको सब पढ़ लिख के क्या होंगे? कोई ऑफिसर बन जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन करेंगे क्या? अल्टीमेटली उनका माइंड में तो वही भरा हुआ है, तो करेंगे तो वही। समाज को क्या करेंगे? वो प्रकृति का जो पालन नहीं कर सकता वो करेगा क्या? सारा चीज में समस्या है, विक्षिप्त अवस्था में हम लोग हैं। तो इसलिए मैं मन का अवस्था का बारे में आलोचना कर रहा हूं कि हम जाने क्या कर रहे हैं, कैसे इससे बाहर निकलना है हमको। जितना जल्दी निकले तो अच्छा है, नहीं तो ये हालत हो गया, अभी सोचने पर मजबूर हो गए कि दिल्ली में कैपिटल रहेगा कि नहीं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। अब एक और बात बताता हूँ, क्या क्या बताऊं मैं, जो आ रहा है दिमाग में वो बता रहा हूं मैं। अब बताइए, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ, सुबह उठ के सभी लोग जो है प्लास्टिक पॉलिथीन को आग लगा रहे हैं चारों तरफ। कट्ठा के घर से निकाले, पॉलिथीन लेके आ रहे हैं, डेली केजी पॉलिथीन ला रहे हैं, उसको लाके रास्ते में लगा के आग लगा। वो सोच रहे हैं कि इसको आग लगा देने से खत्म हो गया ये। अरे भाई, आग लगाने से पूरा एयर को पोल्यूशन कर रहे हो। अब जमीन में गाड़ने से, आग लगाने से ज्यादा दिक्कत है। जमीन में एक जगह उसके लिए डिफाइन करो, डालो, या कोई ऐसा जगह में जहां कूड़ादान है डालो, वहां उठा के लेके कहीं डालेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो वो तो कम से कम 5 साल 10 साल में मिट्टी में मिलेगा। लेकिन अगर आग लगाओगे डेली, बोझा बोझा जो है पॉलिथीन, प्लास्टिक, सारा चीज जो भी है उसको आग लगा दे रहे। अगर आग लगाओगे, उसमें केमिकल चीज भी डाला हुआ है, क्या हालत होगा एटमोस्फेयर का। अब उसके वजह से जो है हमको पूरा सांस के तकलीफ हो रहा है। आजकल ज्यादा लोगों का हार्ट प्रॉब्लम भी आ रहा है, लोग समझ ही नहीं रहे इस चीज को। सोच रहे आग लगा देने से खत्म हो गया वो। ये कोई बॉडी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, बायोलॉजिकल चीज नहीं है कि तुम जला दिया बस खत्म हो गया। जो ह्यूमन बॉडी है उसको आग लगा दिया तो ठीक है, एक रकम फिर भी बेटर है। बट प्लास्टिक चीज जो है, पॉलिथीन है, उसको आग लगाओगे तो क्या होगा? और कोई उसमें पेट्रोल डाल के आग लगा, केरोसिन डाल के आग लगा रहे, वो भी कर रहे, टायर डाल के आग लगा रहे। और जहां जहां सब प्रोटेस्ट वगैरह होता है वहां टायर लगा देते हैं, क्योंकि टायर लगा देना इजी है। लेकिन टायर से कितना पोल्यूशन हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। ये सारा चीज है, हमको सबसे पहले सोचना है कि हमको कितना यूज करना है इसमें। इसको इतना ज्यादा यूज करने का आवश्यकता भी नहीं है। हमारा आवश्यकता को देखना चाहिए, सबसे पहले हमको नापना चाहिए मेरा आवश्यकता कितना है। जो मेडिसिन पैकिंग होकर आ रहा है उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते हो।
लेकिन जितने भी फास्ट फूड पैकिंग होके आ रहा है उसको अवॉइड कर सकते हैं हम, उसका 99% हम अवॉइड कर सकते हैं। इससे तो मेडिसिन भी इतना जरूरत नहीं पड़ेगा हमारा। मेडिसिन क्यों इतना चाहिए हमको? मेडिसिन तो लोग खरीद रहे हैं, जैसे खाना खा रहे हैं वैसे ही मेडिसिन खरीद रहे हैं। एलोपैथिक मेडिसिन पूरा बैग भर के ले रहे हैं लोग। ये इतनी आवश्यकता क्यों है? पहले इसको भी सोचना है। अगर हम ठीक तरह से जीवन यापन करेंगे, स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो कंफर्टेबल रहेंगे, खाना पीना ठीक व्यवस्थित होगा, तो इतना मेडिसिन का आवश्यकता ही नहीं होगा। और जो कुछ भी होगा वो तो प्रकृति से डायरेक्ट भी हमको मिल सकता है। और हमारा सबसे अच्छा खाना क्या है? एक मनुष्य का सबसे अच्छा खाद्य क्या है? पत्ते हैं। आप सोचोगे पत्ते? मैं बोल रहा हूं सबसे बेटर फूड है लीव्स, पत्ते, फ्रेश लीव्स। उसके बाद में फ्लावर्स, उसके बाद में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सब है, वेजिटेबल्स, ये सब है, रूट्स, ये सब उसके बाद है। फिर जल। ये है हमारा फूड। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रूट्स एंड वाटर, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा खाद्य है। और हम खा क्या रहे हैं? ये मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ये मिल ही नहीं रहा है, ये भी मिल रहा है हमको, लेकिन हम इसको खाते ही नहीं है। हमको टेस्ट ही चाहिए ना। हमको खाने में टेस्ट चाहिए। हमको खाना नहीं चाहिए, हमको टेस्ट चाहिए। हमको कपड़ा नहीं चाहिए, हमको दिखावा चाहिए। ये हो गया है, ये विक्षिप्त अवस्था है। ये विक्षिप्त और नेक्स्ट जो मूढ़ अवस्था है, उसका बीच में हम फंसे हुए हैं अभी। कुछ विक्षिप्त में है, कुछ मूढ़ में है। जो मूढ़ में है वो थोड़ा बेटर में है। नेक्स्ट अवस्था जो है मूढ़ अवस्था है। ये थोड़ा इससे बेटर कंडीशन है, यानी वो थोड़ा रियलाइज करते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने आप को मूढ़ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जानते हैं, रियलाइज करते हैं हम करते क्या है, हम कहां फंस रहे हैं। हम टाइम फ्रेम के अंदर फंस रहे हैं। मूड जब अवस्था आएगा उसमें कम से कम यह पता लगेगा कि हम जो है पास्ट और फ्यूचर के बीच में जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। हमारा पूरा जो सपना है, दिन रात जो सपना चल रहा है, किस में चल रहा है? ये पास्ट और फ्यूचर, जो पास्ट का एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसके वो छूटा नहीं हमसे, उसको बार बार हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। वासना है वो सब, चाहे फूड हो, चाहे सेक्स हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे पहना हो, कुछ भी हो, कोई भी एंजॉयमेंट हो, फिजिकल बॉडी के साथ कुछ भी है, तो वो सब पास्ट में जो हुआ है वो हमारा साथ मेमोरी में भरा हुआ है। ऐसा नहीं है उसमें सुख मिला है, उससे दुख भी मिला है। कुछ सुख मिला है, कुछ दुख भी मिला है, फिर भी हम उसके लिए अट्रैक्टेड है। क्योंकि दुख पाने के लिए भी लोग लालयित है। बड़े आश्चर्य की बात है, सुख पाने के लिए भी लोग भागते हैं, दुख पाने के लिए भी भागते हैं। क्योंकि जितना भी एडवेंचर वगैरह लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसमें तो उनको पता है दुख मिल रहा है। कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कितना दुख कष्ट हो रहा है, तब भी उसके लिए लड़ाते हो। अब छोटी सी बात है, मिर्ची खा रहा है कोई, ज्यादा मिर्ची खा रहा है, तो क्या है, दुख नहीं हो रहा है? दर्द हो रहा है, मुंह में तो पेन हो रहा है, गले में, फिर भी वो खाते जा रहे हैं। और नेक्स्ट डे जब जाएगा वो, तो डाइजेशन होने के बाद भी उसका इफेक्ट रहता है मिर्ची का, लेकिन लोग फिर भी 2-2, 4-4 मिर्ची खाते रहते हैं। अब इतना पेनफुल है फिर भी खा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दुख को भी लोग एक्सेप्ट कर देते हैं, तो कोई भी हो। केवल यह नहीं है, ये खाना पीना नहीं है, सेक्स भी एक, लोग सोचते हैं वो भोग है, उपभोग है, उसमें भी दुख मिलता है। बिगिनिंग से एंड तक उसमें दुख है। तभी तो प्रॉब्लम है। जब सेक्स में दुख नहीं होता तो फिर वाइफ हस्बैंड के बीच में ये सब लफड़ा क्यों होता है? जो बोलते हैं डिवोर्स क्यों होता है? फिर लव मैरिज के बाद डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि उसमें दुख है, क्योंकि वो उसी के पीछे पड़े हुए। उनको पता ही नहीं है कि मतलब मैरिज का पर्पस क्या है।
वो भी वही विक्षिप्त और मूड का बीच में फंसे हुए हैं। इतना है कि मूड का अवस्था में आने के बाद वो रियलाइज करते हैं कुछ हद तक कि मतलब गड़बड़ है कुछ। लेकिन गड़बड़ होने से यह नहीं है कि तुम उसको छोड़ दोगे, एकदम से छोड़ नहीं पाओगे। गड़बड़ है लेकिन उससे निकलने का रास्ता तुमको चाहिए, छोड़ ही नहीं पाओगे। और वैसे नहीं छोड़ सकते, जैसे मैरिज हो गया तो डिवोर्स कर देने से कहानी खत्म नहीं होता है, फिर आगे चल के फिर मैरिज फिर डिवोर्स, ऐसे ही चल रहा है। फॉरेन में क्या हो रहा है, बार बार मैरिज बार बार डिवोर्स, तो खत्म कहां हो रहा है, चेन तो चल ही रहे। फिर खत्म तो तब होगा जब माइंड वैसा कंडीशन में आ जाएगा, मन हमारा बुद्धि जो है समझ जाएगा उस चीज को। कंपैटिबिलिटी समझना है हमको, कितना मैरिज कैसे करना है, किसके साथ करना है, कैसे रहना है, कुछ भी नहीं समझे हम, कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब समस्या ये, हम चाहते हैं बहुत कुछ अभी मेटेरियली, लेकिन हम कुछ भी नहीं सैक्रिफाइस करना चाहते हैं। पेन कुछ लेना नहीं चाहते, लेकिन पेन तो मिलता ही है, भागते हैं उसी के पीछे, सोचते हैं कि हमको पेन नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा, लेकिन दुख के पीछे भागते हैं। बड़े गजब की बात है, सारा चीज दुनिया में अव्यवस्थित हो रहा है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि व्यवस्थित नहीं हो रहा है, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने % लोग सचेतनता में है जो कोशिश कर रहे हैं उस चीज से बाहर निकलने के लिए लोगों को। मान लीजिए 140 करोड़ जो इंडिया में लोग हैं, उसमें से हो सकता है 200-400 लोग होंगे जो इसको ऑब्जर्व करके इससे ऊपर उठने की कोशिश कर रहे होंगे। बाकी लोग जो है थोड़ा बहुत जानते तो है, करोड़ों लोग इस चीज को जानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो निकलने का प्रयास नहीं कर रहे। तो ये है मूढ़ अवस्था। तो मूढ़ अवस्था में पहुंचने से थोड़ा बहुत भक्ति भाव भी आता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ठीक है, हम जो गलती कर रहे हैं उसके लिए माफी मांग रहे हैं, प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, उस अवस्था में यह आता है निकलने के लिए। फिर उसके बाद आता है एकाग्र अवस्था। जो एकाग्र अवस्था है उसमें 2 टाइप का चीज है। एकाग्रता को लोग समझते हैं, एकाग्रता मतलब कोई भी काम कर रहे हो तुम एकाग्रता, वो एक तरह का एकाग्रता है। और जो पतंजलि योग सूत्र में जो दिया है अष्टांग योग, उसमें जो दिया हुआ है निरुद्ध धारणा अवस्था जो दिया हुआ है, ध्यान से पहले जो अवस्था है धारणा, वो भी एकाग्र है, वो अलग है। वो दोनों तरफ, दोनों एकाग्र अवस्था अलग है। एक एकाग्रता है संसार में कोई भी कर्म करने के लिए हमको एकाग्रता चाहिए, कोई भी काम करने के लिए। कोई घर बना रहा है एक मिस्त्री, तो उसको भी एकाग्रता चाहिए। कोई पढ़ाई कर रहा है उसको एकाग्रता चाहिए। कोई डॉक्टर का ऑपरेशन कर रहा है तो उसको भी एकाग्रता चाहिए। एक मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको भी एकाग्रता चाहिए। कोई इंजीनियर कोई काम कर रहा है उसको भी एकाग्रता, सबको एकाग्रता चाहिए। पर यह एकाग्रता जो है ये एक लोअर स्टेटस का है, ये जो है मेटेरियल स्टेज में है, भौतिक एकाग्रता है, संसार में कैसे ये सब चीज करना है। इससे ऊपर जो है वो उसको जो बोलते हैं धारणा बोलते हैं, वो भी एक तरह का एकाग्रता है। वहां जो है मन जो है जाके कॉन्शियसनेस में एकाग्रता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं भगवान राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, वहां एकाग्रता फिर होता है। इस एकाग्रता से उस एकाग्रता में जो है जड़ी होता है, वो निरुद्ध, मतलब निरुद्ध अवस्था के पहले जिसको बोलते हैं। ध्यान में तो निरुद्ध अवस्था आता है, तो उससे पहले जो अवस्था है धारणा अवस्था, एकाग्र अवस्था, उस अवस्था में क्या है, हम कोशिश करते हैं कि मतलब हम जो है संसार से थोड़ा प्रत्याहार करके मन को, इसलिए उससे पहले प्रत्याहार रहता है। अष्टांग योग में प्रत्याहार का बाद धारणा आता है। मन को प्रत्याहार करके फिर ऊपर उठते हैं। और ये संसार का काम करने के लिए प्रत्याहार करने का इतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, हम ऐसे भी जैसे भी तैसे लगा देते हैं उसको काम में सीधा। लेकिन अगर ध्यान के लिए बैठेंगे तो पहले प्रत्याहार करना पड़ेगा हमको, मतलब यहां से मन को अलग करना पड़ेगा हमको वैराग्य, बुद्धि, विवेक ये सब लगाना पड़ेगा हमको कि वास्तव में ये सब हमारा कितना आवश्यकता है, हम क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं। कभी भी हम यहां से जा सकता है दुनिया से, तो जब है तो अभी इस मोमेंट में क्या करना है, ये सब जब सोच आएगा तब जो है असली एकाग्रता आएगा, जिसको बोलते हैं धारणा।
तब उस एकाग्रता जो है हमको ध्यान की तरफ ले लेगा। जब वह एकाग्रता जो है थोड़ा और जो है घनीभूत होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा, तब ध्यान की तरफ चले जाएंगे हम। और ध्यान में क्या है, जो हम अपना शून्य अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, लीन हो जाएंगे उसमें। अनुभव मतलब वह भी थोड़ा सा, यह जो है ऐसा संसार का अनुभव जो है ऐसा नहीं है, उसमें हमको कुछ पता ही नहीं लगेगा, पर अनुभव होगा। क्योंकि जब नींद में हम सो जाते हैं तब कॉन्शियसनेस का साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है मन का, पर हम अचेतन में रहते हैं। हमारा जो ईगो है वहां पूरा अचेतन में रहता है, अहंकार। लेकिन यहाँ क्या है, जो ध्यान का जो अवस्था है, तो यहाँ पे जो है ईगो जो है सचेतन रहता है। सचेतन रहते हुए वो कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट हो जाता है, यही डिफरेंस है। तो अपना जो स्टेट है वो सचेतन रहते हुए कनेक्ट हो जाता है वो। तब क्या होता है, जब हम वापस आते हैं वहां से, तो हमको तो पता ही नहीं लगता है, फिर भी हम सचेत रहते हैं। इसलिए जो है ध्यान का अवस्था में नींद नहीं आता है। नींद का जैसा स्थिति आता है पर नींद नहीं होता है, आलस्य नहीं होता है, पूरा एक्टिव रहता है, बॉडी कंप्लीट एक्टिव रहता है, और उसमें नींद नहीं आता है। लेकिन नींद में जो गहरा नींद है उसमें तो पूरा आलसी और नींद पूरा फंसा हुआ है। जस्ट अपोजिट टाइप का चीज है, दोनों सिमिलर टाइप लगता है। उसमें भी अचेत टाइप लगता है, ध्यान में जो समाधि में चले जाते हैं वो भी अचेत टाइप लगते हैं, पर वो बैठे रहते हैं शांत होके, मौन होके। और वह जो है शांत अवस्था, मौन अवस्था और पूर्ण जागृत अवस्था है, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था, पूर्ण चेतन अवस्था। और ये पूर्ण अचेतन अवस्था, दोनों अवस्था एक ही जैसे दिखाई देता है, दोनों में स्थिरता टाइप लगता है। लेकिन फर्क क्या है, देखिए जो गहरा नींद में है उसका सांस कैसे चल रहा है, पूरा घाय घाय ज्यादा, काफी ज्यादा चलता है, सांस खींचता है पूरा अचेतन अवस्था में। लेकिन जो ध्यान में बैठा है उसका सांस बहुत सूक्ष्म चलता है, ये डिफरेंस है पूरा उसमें। सांस की मतलब बहुत कम, और जब पूरा निरुद्ध में चला जाएगा सांस रुक भी जाता है थोड़ा देर के लिए, सांस पूरा रुक जाता है, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाता है, आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। बॉडी का मतलब इतना कंट्रोल हो जाता है कि उसको मतलब आवश्यकता नहीं, इतना प्राण शक्ति इतना तीक्ष्ण हो जाता है वहां पे, इतना मतलब सूक्ष्म हो जाता है प्राण, तो उसको इतना जरूरत ही नहीं पड़ता है एनर्जी का, बहुत कम आवश्यकता पड़ता है। सांस पर धीरे 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 चलता है, एकदम सूक्ष्म होते हुए पूरा लीन हो जाता है कुछ देर तक। लेकिन जो गहरा नींद में सो रहे हैं वो तो बोलते हैं, तो वो पूरा बहुत जोर जोर से आवाज करके मारते हैं, घुंगड़ी बोलते हैं उसको, स्नोरिंग बोलते हैं, फिर स्नोरिंग करते हैं वो। तो ध्यान में थोड़ी स्नोरिंग होता है, ध्यान में किसी का स्नोरिंग होते हुए कोई देखा है? कोई समाधि में कोई स्नोरिंग कर रहा है? तो लोग पूछते रहते हैं कि हम तो जो है ध्यान के लिए बैठ रहे, हमको नींद हो जा रहा है। मैं बोला वही होगा, क्योंकि तुम्हारा शरीर में आलस्य है, तंद्रा है, तमोवस्था है, तमोगुण है। या तो तुम इसमें रहोगे, नहीं तो भागोगे कुछ कर्म करने के लिए, उठ के भागोगे, नींद आ जाएगा, फिर नहीं उठ के भागो, नहीं तो नींद में सो जाओगे। दो चीज है, या तो सो जाओगे, कहीं भी बैठोगे तुम बैठ ही नहीं पाओगे थोड़ी देर के लिए, गाड़ी में जाओगे वहां भी जो है तुमको नींद हो जाएगा, कहीं भी बैठो तुम, बातचीत चलते रहते नींद हो जाता है लोगों को, सत्संग में सोते रहते हैं लोग, कुछ पता नहीं है। तो ये ज्यादा तमोगुण है। और इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एकदम कर्म में रहते हैं, कुछ जाके फिजिकल लेबर वगैरह कुछ कर लेते हैं, जिम में चले जाते हैं नींद भगाने के लिए, रनिंग के लिए चलते हैं, उठ के चलो वॉकिंग के लिए चलते हैं। इतनी आवश्यकता नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए चलना पड़ता है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि कोई वॉकिंग करना ठीक नहीं है, वॉकिंग भी करना है, लेकिन जो जागृत अवस्था में रहेगा उसको इस सब का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, वो नॉर्मल मेंटेनेंस ठीक ठाक रहेगा। एक तरह ज्यादा सो रहे हो, फिर एक तरह से वॉकिंग कर रहे हो, तो एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम में जा रहे हो, मिडिल में नहीं रह पा रहे हो। तो बहुत ज्यादा वॉकिंग करने का, भागने का, जिम जाने का आवश्यकता नहीं है, या बहुत ज्यादा सोने का भी आवश्यकता नहीं है। अगर शांत होकर स्थिर होकर बैठ जाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम भी। हाँ, थोड़ा बहुत फिजिकल तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा काम तो करोगे ही अपना, तो वो ठीक है उतना।
तो यह हो गया एकाग्र अवस्था। फिर उसके बाद में जो है निरुद्ध अवस्था। तो निरुद्ध अवस्था जो हम डिस्कशन किए अभी, जो ध्यान में जो शून्य अवस्था में चला जाता है मन, थोड़ी देर के लिए जो सांस भी रुक जाता है, पता ही नहीं लगता है, तो मन का वो हाईएस्ट अवस्था है, वो चेतन में पूरा मिल जाता है, घुल मिल जाता है, एक हो जाता है। उस अवस्था से जब वापस आता है तो तब जो है उसको शांति का अनुभव होता है, प्रीति का अनुभव होता है, भगवत प्रीति का अनुभव हो जाता है, उसको ज्ञान के अनुभव होता है, चिन्मय अवस्था उसको बोलते हैं। उस अवस्था में हो जाता है, अपने आप सब कुछ घट जाता है, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। बाकी अवस्था में करना पड़ता है, निरुद्ध में कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि चिन्मय जो सत्ता है, चैतन्य सत्ता है, उसके पास जाके करोगे क्या तुम? उसमें जैसे नदी समुद्र में मिल जाने के बाद नदी का काम ही खत्म हो गया, तो उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो चिन्मय अवस्था आता है जहां की सब कुछ है। इसीलिए ज्ञान का भंडार वहां मिल जाता है अपने आप। तो इसीलिए उस अवस्था में जो चला जाता है उसको अपने आप ही ज्ञान आ जाता है। इसलिए भागवत में एक वाणी है, जिसको मैं सदैव होता हूं उसके हृदय में ज्ञान दे देता हूं, ज्ञान अपने आप आ जाता, संचरित होता है। तो यह जो है मन का यह सब अवस्था है। तो हमको कैसे मन को मेंटेन करना है, इसको सोचना है हमको, बैठ के विचार पूर्वक बुद्धि लगा के, और हमको जो है अपने आप को उद्धार करना पड़ेगा। जो गीता में जो श्लोक है 6 चैप्टर में, आत्मसंयम योग व ध्यान हो गए, उसमें एक श्लोक है, उद्धरेत आत्मनात्मनम नात्मानं अवसादयत न आत्मनं अवसादयत आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनो। अपने आप को संसार से उद्धार करना है। हम खुद ही अपना शत्रु है, खुद अपना मित्र है। ओम तत्सत।